नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थलामन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे कला 10th का बायोलॉजी का दूसरा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन। तो श्वसन पार्ट 1 में हमने आपके श्वसन के बारे में बताया था। श्वसन के बारे में बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटकर संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वही प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। और इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि श्वसन की, उसमें हम ये बताए थे कि और एक चीज़ उसने बताया कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग अगर क्लास में किए होंगे तो उसमें तो आप लोग जरूर बोलिएगा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वायव्य श्वसन, अवायव्य श्वसन। वायव्य श्वसन अवायव्य श्वसन के बारे में तो हमने वहाँ भी बता दिया था, लेकिन उसकी विशेषताएँ भी कुछ है इम्पोर्टेंट, जो हम आपको पार्ट 2 में भी बताएंगे। तो इसमें जो है कि इसमें वायव्य श्वसन और वायव्य श्वसन दोनों के हमने विशेषताएँ लिखे हैं, सिर्फ विशेषताएँ पार्ट 2 में। तो विशेषताएँ तो हम जानते हैं कि पार्ट 2 में पार्ट क्या रहता है आपका, पार्ट 2। तो इसमें जो है कि वायव्य श्वसन की विशेषताएँ हैं। तो वायव्य श्वसन की विशेषताएँ का हम 3 डिफिनेशन दिए। वायव्य श्वसन का जो है कितनी विशेषताएँ का कितना डिफिनेशन दिए? 3। और अवायव्य का भी 3। तो ये 3 ही रखना याद बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट जो है कि एग्जाम में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में रहता है कि वायव्य श्वसन किसके उपस्थिति में रहता है, ये किसकी उपस्थिति में है। ये सारी प्रक्रिया जो है कि पूछता है, और ये सारी प्रक्रिया आप लोग को याद भी रखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वायव्य श्वसन की विशेषता, देखिए यह की यानी वायव्य श्वसन। वायव्य श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायव्य श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक, ये चीज़ आपने जाना है। वायव्य श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? हाँ, तो चलिए ये जानना चाहते हैं कि एक सेकेंड। तो हम ये जानना चाहते हैं, बता रहे थे आप लोग कि वायव्य श्वसन की विशेषताएँ। तो ये वायव्य श्वसन की विशेषताएँ जो है कि, तो देखिए यह कौन? वायव्य श्वसन। वायव्य श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला तो ये हमने आपको बताया। और दूसरा जो है कि क्या है, दूसरा आप लोग का है कि इसका यानी कि वायव्य श्वसन का इसका मतलब वायव्य श्वसन का पहला चरण, क्या चरण? पहला चरण कोशिका द्रव में होता है। कौन से द्रव में? कोशिका द्रव में। और इसका द्वितीय चरण, इसका कौन सा चरण? द्वितीय चरण माइक्रोकोन्डिया में होता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो पूछ लेगा एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख सकते हैं। अब देखिए इसका तीसरा क्या है, इसमें यानी कि वायव्य श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। और देखिए ये सारी चीज़ तो हमने बताया, वायव्य श्वसन की बताया। अब अवायव्य श्वसन के बारे की विशेषताएं भी हम आप लोग को सामने पेश करेंगे। तो ये अवायव्य श्वसन की विशेषताएं को भी हम लोग जानेंगे। तो अवायव्य श्वसन की विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं तो देखिए यह ऑक्सीजन यानी अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है। क्या चीज़ में? अनुपस्थिति में होता है। और इसका दूसरा क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया यानी कि इसकी जितनी वायव्य श्वसन की जितनी भी प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव में होता है। क्या, कौन सा द्रव में होता है? कोशिका द्रव में होता है। ये चीज़ जाने। और देखिए इसमें क्या है, अवायव्य श्वसन की तीसरी विशेषता, इसमें यानी कि अवायव्य श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और इसमें कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें क्या था, ऑक्सीजन और प्रतिजन होता है, और इसमें अनुपस्थिति में इसमें पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। और इसमें कोशिका पहला नाम क्या है, इसमें कोशिका द्रव, पहला चरण कोशिका द्रव और द्वितीय चरण माइक्रोकोन्डिया में होता है। ये सारी प्रक्रिया जो है कि हमने आपका पार्ट 2 में बताया। और इसको याद रखने का भी तरीका किस तरह से याद रखना है। अवायव्य श्वसन की विशेषता यह पहले से सिर्फ इसको याद रख लीजिए, आप इसको ऑटोमेटिक याद रखिए। अवायव्य श्वसन की जो ऑक्सीजन की यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो अवायव्य श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यह इसका पहला चरण कोशिका द्रव, द्वितीय चरण माइक्रोकोन्डिया, तो उसका अवायव्य श्वसन का पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। अवायव्य श्वसन की विशेषता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, और यह इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही होता है। इस तरीक़ा से हमने आपका जो है कि अवायव्य श्वसन और वायव्य श्वसन के बारे प्रक्रिया के बारे में
यहाँ पे हमने आपका डिस्कस किया और इसकी विशेषताएं के बारे में हमने आपको बताया। तो इस प्रकार आप लोग को जो है कि समझ में भी आया होगा, आसान भाषा में हमने आपको समझाया जो है क्या। तो इस प्रकार जो है कि मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।